से ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों सलाम नमस्ते और सत श्री अकाल कहते हैं। और आप लोग यकीन इनके ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। और आज हम लोग रिएक्शन लेके आए हैं। आज हम डिफरेंट सा रिएक्शन लेके आए हैं और बहुत अच्छा सा रिएक्शन लेके आए हैं। और आप लोग ठीक ठाक तो है ना, मज़े में है ना। हम लोग आप लोगों से क्या मज़े नहीं हो रहा, तो अभी सही हो गया है बिल्कुल। और आप लोग हम लोग क्या बात करें आप लोगों से। आप प्लीज़ आप लोग हमें बता दिया करें कि ये वीडियो पे रिएक्शन करा करें, तो हमें आसानी हो जाएगी। और बहुत हम आप लोगों की रिक्वेस्टें पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इस वजह से कॉपीराइट का सीन आ जाता है, तो इस वजह से नहीं कर पाते, तो उसके लिए सॉरी। और आप लोग आज हम जो रिएक्शन लेके आए हैं वो है इंडियन ब्रांड्स रूल्स दैट द रूल एंड वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर इंडियन ब्रांड्स। तो इंडियन ब्रांड्स के बारे में हमें कुछ नहीं पता है अभी, क्या होते हैं वहाँ पे इंडियन ब्रांड्स, कौन कौन से इंडियन ब्रांड्स हैं और वहाँ पे कौन कौन से ब्रांड्स चलते हैं सबसे। जैसे बाहर के ममालिक के तो हमें पता है, जैसे कि यूरोप वगैरह के तो हमें पता है कि नाइकी वाइकी जो होते हैं वो ब्रांड बहुत सारे होते हैं। लेकिन जो इसके बारे में इंडिया के ब्रांड्स कौन कौन से हैं तो आज हमें बिल्कुल मिलेंगे और पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में पता चलेगा। तो चेकआउट करते हैं वीडियो को, बहुत ज़बरदस्त बनी। तो हर चीज़ में ब्रांड्स की बात आ जाती है। कपड़े खरीदे तो ब्रांड्स के, शूज़ खरीदे तो ब्रांड्स के होते हैं। तो हर चीज़ ब्रांड की लेना लोग पसंद करते हैं। अगर आप लोग हमें पसंद नहीं करते, अगर आप लोग कौन सा ब्रांड पहनते हैं प्लीज़ उस ब्रांड्स के बारे में हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। और इस वीडियो में अगर आपका कोई ब्रांड्स निकल आया कि आप जो पहनते हैं और जो आप यूज़ करते हैं ब्रांड, तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, हमारी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। तो मिलते हैं वीडियो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो ना, क्या बोल रहा हूँ फालतू में। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो 7 इंडियन ब्रांड्स रूल द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर, तो चेकआउट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो अभी फिलहाल मार्केट में इंडियन ब्रांड्स को लेकर काफी शोर हल्ला मच रहा है और ज्यादातर लोग जो फॉरेन ब्रांड्स के दीवाने थे वो धीरे धीरे विदेशी ब्रांड्स को छोड़कर वापस भारतीय ब्रांड्स की तरफ देख रहे हैं। वैसे तो हम हमेशा ही रोजमर्रा की कई चीजों के लिए भारतीय ब्रांड्स को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज मैं आपको 7 ऐसे भारतीय ब्रांड्स के बारे में बताऊंगा जिन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा रखा है। और विश्वास कीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी आपके भारतीय होने पर और साथ ही इन भारतीय ब्रांड्स पर बेहद गर्व होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7, टाटा। अगर आप भारत या किसी भी आसपास के देश से इस वीडियो को देख रहे हो और आप थोड़ा बहुत भी भारतीय ब्रांड्स के बारे में जानते हो और आपने टाटा का नाम न सुना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 1868 में जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित टाटा ग्रुप आज इतना बड़ा बन चुका है कि भारतीयों के साथ साथ कई विदेशी नागरिकों को भी टाटा ग्रुप ही पाल रहा है। टाटा ग्रुप आज के समय में लगभग हर छोटे से छोटे क्षेत्र में मौजूद है, फिर चाहे वो केमिकल की फील्ड हो, कम्युनिकेशन, आईटी इंडस्ट्री, गाड़ियां और मोटर्स, एयरलाइन विस्तारा, टाइटन की घड़ियां, ताज होटल्स, तनिष्क ज्वेलर्स और क्या नहीं। टाटा ग्रुप का 2019 में लगभग 113 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू रहा और करीबन 7,50,000 कर्मचारी इस वक्त टाटा के टोटल ग्रुप में काम कर रहे हैं। टाटा ग्रुप की हमेशा से ही एक खासियत रही है और वो ये कि वो जिस फील्ड में भी गए वहाँ परफेक्ट बनकर रहे, फिर चाहे आप ताज होटल्स का नाम ले लो या फिर टाइटन वॉचेस का। इसके साथ ही टाटा ने काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट टेक्निकल स्कूल्स और हॉस्पिटल्स पर भी किया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास हो या फिर MIT यानी मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दोनों में ही टाटा के खुद के टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। और ये तो सिर्फ कुछ गिने चुने फील्ड्स का ही नाम है जो कि टाटा ने स्थापित किया है।
क्योंकि टाटा ग्रुप द्वारा आज जितनी सब्सिडरी कंपनीज चलाई जाती हैं, अगर उन सब का सिर्फ नाम लेकर थोड़ा बहुत उनके बारे में बताने के लिए ही बैठ जाए तो अकेले उनसे ही 15 से 20 मिनट की वीडियो बन जाएगी, जो कि शायद मेरे लिए तो क्या किसी भी यूट्यूबर के लिए बनाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन सिर्फ इस 2 मिनट की इन्फॉर्मेशन के साथ ही टाटा ग्रुप ने आपको आपके भारतीय होने पर गर्व जरूर महसूस करवा दिया होगा। और इसी कड़ी में अब हम चलेंगे अपने दूसरे ब्रांड की तरफ, जो कि है जैगवार और लैंड रोवर। और ये हमारे दूसरे नंबर पर है। जी हाँ, शायद कई लोगों को लग रहा होगा कि ये तो टाटा की ही सब्सिडरी कंपनीज है, इन्हें तो टाटा ग्रुप ने ही खरीद लिया है, तो फिर इसे दूसरी लिस्ट में रखने का क्या मतलब। लेकिन इनको अलग से दिखाने का असल में ये मतलब है कि आज भी भारत में कई लोग ये नहीं जानते कि ये सो कॉल्ड कभी ब्रिटिश की कही जाने वाली कंपनीज आज पूरी तरह से भारतीय हैं। जैगवार को 1933 में यूके यानी यूनाइटेड किंगडम्स में विलियम लायन ने स्थापित किया था और इसका हेडक्वार्टर भी इंग्लैंड में ही स्थित था। असल में 1933 से 10 साल पहले यानी 1922 में ही जैगवार की असल में शुरुआत हो गई थी, लेकिन तब वो एक साइड कार कंपनी की तरह काम कर रहे थे, जिसके करीबन 10 साल के बाद उन्होंने गाड़ियों का असल मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया। साल 2000 में जैगवार कंपनी लैंड रोवर को खरीदना चाहती थी, लेकिन 2008 में टाटा मोटर्स ने जैगवार और लैंड रोवर दोनों को ही खरीद लिया और नाम बन गया जैगवार लैंड रोवर। आज टाटा ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी की तरह जैगवार लैंड रोवर अपनी गाड़ियां बनाती है और पूरी दुनिया में बेचती है। जैगवार का नाम आज भी दुनिया की टॉप लग्जरियस कार्स में लिया जाता है और जिस देश को अंग्रेजों ने करीबन 150 से भी ज्यादा सालों तक गुलाम बनाकर रखा था, आज उसी देश की एक कंपनी उनके देश में कई लोगों को रोजगार दे रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से भारत भी तरक्की करे ताकि जैगवार और लैंड रोवर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जल्दी से जल्दी भारत में भी स्थापित हो सके। नंबर 3, लैक्मे। लैक्मे लंदन, लैक्मे पेरिस, लैक्मे इंडिया और कहाँ नहीं, लैक्मे लगभग दुनिया की कई कंट्रीज में छाया हुआ है। और अगर इस वक्त कोई फीमेल व्यूअर इस वीडियो को देख रही है तो आपने भी कभी ना कभी लैक्मे का कोई ना कोई प्रोडक्ट तो ज़रूर इस्तेमाल किया होगा। और अगर कोई सिंगल लड़का मेरी तरह इस वीडियो को देख रहा है तो आपने भी नाम तो खैर कभी ना कभी सुना ही होगा। लैक्मे भले ही नाम से काफ़ी अलग और बिल्कुल ही फॉरेनर ब्रांड लगे, लेकिन असल में ये बचपन से पूरी तरह से भारतीय ब्रांड है। 1952 में टाटा ऑयल मिल्स ने लैक्मे की शुरुआत की थी, जो फिलहाल अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के पास में है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड असल में एक सब्सिडरी कंपनी है यूनिलीवर लिमिटेड की, जो कि एक ब्रिटिश डच कंपनी है। लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बनते वक्त यूनिलीवर लिमिटेड हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और यूनाइटेड ट्रेडर्स लिमिटेड का मर्जर हुआ था, जिस वजह से अगर आप आज भी लैक्मे के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो आपकी राष्ट्रवादी सोच पर कोई शक नहीं कर सकता। नंबर 4, रिलायंस इंडस्ट्रीज। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज भले ही अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल पर अभी भी रिलायंस का उतना ज्यादा दबदबा ना हो, लेकिन यह भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी भारतीयों के लिए किसी गर्व से कम नहीं है। आज से सिर्फ 47 साल पहले बनी यानी 1973 में स्थापित हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज आज भारतीय सरकार को टैक्स और एक्साइज ड्यूटी में होने वाले टोटल रेवेन्यू का 5% अदा करती है और साथ ही सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी ही है। धीरूभाई अंबानी द्वारा स्थापित रिलायंस इंडस्ट्रीज को आज मुकेश अंबानी संभाल रहे हैं। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशंस, मीडिया, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, बैंकिंग जैसे कई फील्ड्स में आज रिलायंस इंडस्ट्रीज मौजूद है। रिलायंस का 2020 में करीबन 92 बिलियन डॉलर्स का टोटल रेवेन्यू रह सकता है और 2019 में अपनी चीजों का
47,755 करोड़ रुपए का टोटल एक्सपोर्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज ने करीबन 108 देशों में किया था। तो अगर इस लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज को नहीं जोड़ा जाता तो ये शायद रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ नाइंसाफी होती। और उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में इंटरनेशनल लेवल पर भी खुद को रिलायंस इंडस्ट्रीज और बड़े और बेहतर तरीके से एक्सपेंड करेगी। नंबर 5, लुइस फिली। तो क्या आप कपड़े पहनने के शौकीन हैं? खैर, ये थोड़ा अजीब सा सवाल जरूर है, क्योंकि अगर आप शौकीन नहीं भी हैं तब भी आपको कपड़े तो पहनने ही पड़ेंगे। लेकिन कई लोग ब्रांडेड कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं, और अगर आप किसी जाने माने ब्रांड के कपड़े पहन रहे हैं तो फिर तो शो ऑफ करना भी बनता है। और अगर वो ब्रांड 100% भारतीय हो तो फिर तो क्या ही कहने। और एक ऐसा ही भारतीय ब्रांड है लुइस फिली। जी हाँ, नाम से शायद आपको ये पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड लगे, लेकिन असल में इसे मदुराई फैशंस एंड लाइफस्टाइल ओन करती है, जो कि हमारे प्यारे आदित्य बिरला ग्रुप का ही एक डिवीजन है। आदमियों के लिए लुइस फिली काफी ब्रांडेड और प्रीमियम कपड़े बनाती है, जिसमें आपको फॉर्मल, लग्जरी, स्पोर्ट्स, सेमी फॉर्मल, जीन्स, जिस तरीके के भी कपड़े चाहिए हो लगभग सब मिल सकते हैं। 1989 में इंट्रोड्यूस हुई ये कंपनी आज पूरी दुनिया में भारत का नाम और उसका सर ऊंचा कर रही है। इस कंपनी के भले ही कपड़े थोड़े महंगे हों, लेकिन आखिरकार एक इंटरनेशनल लेवल के ब्रांड के कपड़े खरीदने के लिए इतने पैसे खर्च करना तो शायद बनता है। नंबर 6, गोदरेज। जी हाँ, नंबर 6 पर है हमारा गोदरेज। आपने गोदरेज की शायद कई चीजें इस्तेमाल की होंगी, फिर चाहे वो गोदरेज के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हो, या फिर रोजमर्रा की कोई चीज, या फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज। लेकिन गोदरेज ग्रुप असल में पूरी तरह से एक भारतीय कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। आज से 123 साल पहले 1897 में अर्दशीर गोदरेज और फिरोज शाह गोदरेज ने इस कंपनी की शुरुआत की थी, और आज भी इसे गोदरेज फैमिली ही संभाल रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में गोदरेज का नाम शान से लाइफ्स गुड यानी LG और सैमसंग की टक्कर में लिया जाता है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स भी सच में उस लेवल के होते हैं। आज करीबन 30,000 कंपनी पूरी गोदरेज ग्रुप में काम करते हैं, और मुंबई में अपने हेडक्वार्टर के साथ साथ दुनिया के 40 से भी ज्यादा देशों में आज गोदरेज के ऑफिसेज हैं, जहां वो शान से भारत में बनी चीजों को बेच रहे हैं। तो अगली बार LG या फिर गोदरेज की किसी भी प्रोडक्ट में अगर आप कंफ्यूज हो जाएं तो गोदरेज एक अपर हैंड शायद अब से आपके लिए रखेगा। नंबर 7, रॉयल इनफील्ड। भारत में और युवाओं में खासकर मशहूर रॉयल इनफील्ड असल में एक पूरी तरह से भारतीय कंपनी है। 65 साल पहले सिर्फ इनफील्ड के नाम से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, और 2018 में करीबन 8,46,000 यूनिट्स रॉयल इनफील्ड ने भारत में बनाए थे। रॉयल इनफील्ड की सारी बाइक्स भारत में चेन्नई में ही बनती हैं, और ये कंपनी दुनिया के सबसे पुराने मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है, जो आज भी ना सिर्फ पूरी तरह से अपना काम कर रही है बल्कि खासी पॉपुलर भी है। और शायद आप में से कई लोग ये चीज़ नहीं जानते होंगे कि रॉयल इनफील्ड की मोटरसाइकिल्स को सबसे पहले आर्मी को बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए दिया गया था। जी हाँ, भारत में आज़ादी के बाद भारतीय सरकार कोई मोटरसाइकिल ब्रांड ढूंढ रही थी जो कि भारतीय आर्मी के सोल्जर्स को बॉर्डर में पेट्रोलिंग के लिए दी जा सके। और किसे पता था कि उस समय 800 यूनिट्स जिस बाइक की भारतीय सेना को बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए दी गई थी, वो भविष्य में जाकर भारत की एक बेहद ही लोकप्रिय ब्रांड बन जाएगा। तो ये थे वो 7 ब्रांड जो आज ना सिर्फ भारत की कई कंपनीज ओन करती हैं बल्कि पूरी दुनिया में भी ये ब्रांड्स भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके अलावा भी वैसे कई ऐसे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे, जी हाँ बहुत सारे, जो भारतीय हैं और भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में कई देशों के लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो फिर हमारे देश में आज भी लगभग वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, फिर चाहे वो रोज़ चाय के साथ खाने वाले बिस्किट हो या फिर एक लग्जरी कार का ब्रांड। भारत का बनाया हुआ आपको सब कुछ मिल सकता है।
तो फिर आप भी ज़रूर सोच सकते हैं कि अगली बार जब आप किसी मॉल या फिर दुकान में खरीदारी करने जाते हैं तो देखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि जितना हो सके भारतीय ब्रांड्स को आप खरीद कर उनको प्रमोट करें। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसे ही और भारतीय ब्रांड्स के बारे में जानना है तो आप गूगल पर जा सकते हैं। यूट्यूब पर और भी बहुत सारी चैनल्स की ऐसी वीडियोस अवेलेबल हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर करें। अगर आपको कोई भी सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। लेकिन वो जो ब्रांड है रूस टिकान जो है वो ब्रांड सुना था, रूस ये इस तरह का इंडिया का था वो नहीं सुना मैंने। और इसमें बहुत सारे ऐसे थी जो रिलायंस मोबाइल मैंने सुना हुआ था, जियो भी सुना हुआ था मैंने। लेकिन जो है इंडिया में बहुत सक्सेसफुल लोग रहते हैं और बिजनेसमैन और बहुत हार्डफुल लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं और मेहनत से ही। और मुकेश अंबानी को देख लें, मुकेश अंबानी एक जीता ज़्यादा सबूत है इंडस्ट्री के लिए, जो काम करते हैं और वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं और भी बहुत सारे कामों में वो हैं। और सबसे ज़्यादा टैक्स जो देती है इंडिया को, इंडिया की हुकूमत को देखती है वो जियो मोबाइल, जो इंडिया की जो रिलायंस मोबाइल है तो वो देती है सबसे ज़्यादा। और बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो इन्होंने बताए नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ टॉप के 7 ब्रांड्स हैं जो गाड़ियाँ बनाती हैं, बाइक्स बनाती हैं, इस हवाले से उन्होंने बताया। और लग्जरी बाइक्स बनाती हैं और लग्जरी कारें बनाती हैं और सब कुछ बनाती हैं। और मज़ा आ गया मैं देख के वीडियो को और बहुत नॉलेज मिली हमें इससे, और कि इंडिया में इतने टॉप के ब्रांड्स हैं और वो जो अपनी गाड़ियाँ बनाते हैं और अपनी गाड़ियाँ ही यूज़ कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, कंट्री के लिए एक अच्छी बात होती है कि अपनी चीज़ यूज़ करनी चाहिए। इंसान को चाहिए कि दूसरे मुल्क से आई हुई चीज़ यूज़ करें, लेकिन अपने मुल्क में जो बनी हुई चीज़ होती है ना उसकी बात कुछ और होती है, उसकी पार्ट्स भी मिलते हैं, उसके सब कुछ मिलता है। लेकिन जो अगर किसी और कंडीशन, किसी और मुल्क से कोई चीज़ आई हुई हो तो उसके ना पार्ट्स मिलते हैं ना कुछ मिलते हैं। तो ब्रांड्स का ये वादा होता है कि सब चीज़ें मिल जाती हैं आसानी से अगर जो अपने कंट्री के ब्रांड्स हों, तो रिपेयरिंग करने में भी आसान होती है और सब कुछ अच्छा लगता है। और आप लोगों को कैसी लगी वीडियो और कौन सा ब्रांड आप लोग सजेस्ट करते हैं अपने लिए और मेरे लिए कौन सा ब्रांड सजेस्ट करेंगे, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।